आगे बढ़ते हैं। अब ये तय है कि राजधानी दिल्ली की सड़क पर किसानों की ट्रैक्टर दौड़ेगी और वो भी गणतंत्र के महापर्व के दिन। किसान तैयार हैं, ट्रैक्टर की टंकी फुल है और पुलिस अलर्ट है। गाइडलाइन जारी कर दी गई है। किसानों की ट्रैक्टर रैली का खाका खींचा जा चुका है। पुलिस ने किसानों को चौहदी बता दी है और कहां तक ट्रैक्टर जाएंगे, किन रास्तों पर चलेंगे, कहां नहीं चलेंगे। किसानों और पुलिस के बीच ट्रैक्टर रैली को लेकर जो रूट फाइनल हुआ है वो मुख्यतः 3 है। पुलिस के मुताबिक पहले रूट में किसान सिंधु बॉर्डर से संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर होते हुए कंजावला, बावना और चंडी बॉर्डर को पार कर KMP एक्सप्रेस वे पर जाएंगे और वापस सिंधु बॉर्डर लौट आएंगे। ये 62 से 63 किलोमीटर का चक्कर होगा। दूसरा रूट उसकी बात करें तो टिकरी बॉर्डर से नागलोई, नजफगढ़ और जाड़ौदा होते हुए वेस्टर्न पेरीफेरियल एक्सप्रेसवे तक पहुंचेंगे। और हमारे सहयोगी सत्यनारायण हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्यनारायण, क्योंकि राजस्थान से भी जो किसान हैं वो ट्रैक्टर लेकर दिल्ली पहुंच रहे हैं, फिलहाल आप कहां पर हैं, क्या तस्वीरें हैं? मेगा, देखिए हम टाटेवास टोल पे खड़े हैं जहां पर शेखावटी इलाके से तमाम जो किसान आएंगे इसी टोल टैक्स में हम दिखाना चाहेंगे आपको। ये वो टोल है जहां पर सारे किसान एकत्रित होंगे। इसके बाद में यहां से ये शहीद स्मारक जयपुर पहुंचेंगे और जयपुर के बाद में दिल्ली का रुख करेंगे। हालांकि पूरे जयपुर शहर के अंदर किसानों को देखते हुए बाहरी पुलिस का जो जाब्ता है वो तैनात किया गया है। और अब दिखाना चाहूँगा आपको कि एक जो रास्ता है टोल का वो भी रोक दिया गया है, इसीलिए शायद लंबी लंबी कतारें यहाँ वाहनों की लग चुकी है। बताया जा रहा है कि थोड़ी देर के अंदर जो शेखावटी इलाका है वहाँ से चोमू आएंगे सारे किसान और चोमू से फिर इसी टोल से होते हुए किसान जयपुर पहुँचेंगे। जयपुर से फिर दिल्ली के लिए रवाना होंगे। माना जा रहा है करीबन 2 से 3 हज़ार ट्रैक्टर्स जो शेखावटी इलाके से बताए जा रहे हैं उनके लिए जयपुर शहर के अंदर विशेष व्यवस्था की हुई है जिससे कि किसी प्रकार का यातायात बाधित ना हो सके। हालांकि जो रूट दिया गया है उनको वो रूट MI रोड का है, तो पुलिस के लिए काफ़ी बड़ी मुश्किल ये रहेगी कि MI रूट जो मुख्यतः हमेशा वन वे रहती है तो उसको आज पुलिस किस हिसाब से करेगी, किस हिसाब से वहाँ का रास्ता डाइवर्ट किया जाएगा। तो ऐसे में एक बड़ी समस्या भी आ सकती है। लेकिन थोड़ी देर बाद में जब किसान रैली यहाँ से रवाना होगी तो आइडिया लग जाएगा कि कितने किसान दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। मेगा, बिल्कुल। और सत्यनारायण, क्योंकि आप वहां पे अभी खड़े हुए हैं, क्या ट्रैक्टर जुटना शुरू हो गए हैं? पुलिस किस तरह से सजग नजर आ रही है? सुरक्षा व्यवस्था क्या है? देखिए, बताना चाहूँगा आपको कि चोमू तक जो किसान हैं चोमू तक पहुँच चुके हैं। बताया जा रहा है कि थोड़ी देर के अंदर चोमू से किसान यहाँ पहुँचेंगे, स्टॉल पे इकट्ठे होंगे। यहाँ पर एक छोटी सभा उनके लिए रखी गई है। उसके बाद में ये किसान जयपुर के लिए रवाना हो जाएंगे जहाँ पर शहीद स्मारक वो किसान जाएंगे और शहीद स्मारक से वो दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत, सबसे बड़ी समस्या वो यातायात पुलिस के लिए है कि किस प्रकार से जयपुर की आज जो यातायात व्यवस्था किस प्रकार से वो पर्याप्त रखेंगे, क्योंकि आज सोमवार का दिन है और आज भारी शुरुआती दिन भी है। तो ऐसे में शहर के ऊपर भारी दबाव रहेगा यातायात का। हालांकि पुलिस का अतिरिक्त जाब्ता शहर के अंदर तैनात किया गया है। लेकिन जो समस्या बड़ी समस्या आ रही है वो आ रही है MI रोड की। किसानों ने MI रोड से दिल्ली जाने की बात कही है, तो कहीं ना कहीं MI रोड का जो डाइवर्ट रास्ता है वो डाइवर्ट किया जाएगा। मेगा जी, और सत्यनारायण, क्योंकि MI रोड से होते हुए वो जाएंगे और साथ ही साथ जो है शहीद स्मारक वहां पर भी वो इकट्ठे होंगे। ऐसे में क्या वहां पे कोई सुरक्षा व्यवस्था की गई है? वहां का क्या हाल है? देखिए, सुरक्षा व्यवस्था पूरे जयपुर में भी है। पूरे जयपुर के अंदर इस प्रकार से डाइवर्सन किया गया है कि अगर किसान MI रोड से होते हुए जाते हैं तो ट्रांसपोर्ट नगर का रास्ता किस प्रकार से बंद किया जाए। लेकिन जो सूचना में मिल रही है कि शहीद स्मारक के बाद में जो यूथ कांग्रेस कार्यालय जयसिंह हाईवे पर है वहाँ पर वो किसान पहुँचेंगे और वहाँ से फिर अग्रिम यात्रा के लिए वो वहाँ से प्रस्थान करेंगे। लेकिन अभी ये देखना होगा कि जो शेखावटी इलाके से जो चोमू में जुटे हैं किसान, उनकी संख्या कितनी है, ट्रैक्टरों की संख्या कितनी है। उसके बाद में जयपुर पुलिस आइडिया लगाएगी कि किसानों के ट्रैक्टरों को कौन सा रूट दिया जाए जिससे कि जयपुर की यातायात व्यवस्था भी सुचारू रहे, किसी प्रकार जाम ना लगे। हालांकि जो दिखाना चाहूँगा आपको, मैं कैमरा में कहूँगा कि वो दिखाई आपको कि एक रास्ता जो है टोल का वो डाइवर्ट कर दिया गया है किसानों को देखते हुए। इसीलिए शायद लंबी यहाँ पर लाइनें जो आम वाहन होते हैं उनकी लग चुकी है, क्योंकि किसानों का जो एक साथ जो ट्रैक्टर आएंगे तो उनको एक साथ प्रवेश दिया जाएगा जिससे कि जाम ना लगे। और शायद इसीलिए एक रास्ता बंद किया गया है टाटेवास टोल का कि किसानों को आराम से यहाँ पर निकाला जा सके। मेगा जी, और सत्यनारायण, तस्वीरें तो हम देख रहे हैं कि वो जो रास्ता है उसको बंद किया गया है आम लोगों के लिए, जिससे ट्रैक्टर जो है निकल जाएं। कितनी देर में ये ट्रैक्टर पहुंच जाएंगे? शहीद स्मारक की बात करें, वहां कितनी देर में ये सभी ट्रैक्टर जो है किसान जमा हो जाएंगे?
देखिए बताया जा रहा है कि चोमू तक किसान शेखावटी के किसान पहुंच चुके हैं। करीबन 2 से 3 हज़ार इन ट्रैक्टरों की संख्या है। साथ साथ जयपुर शहर के अंदर जब प्रवेश करेंगे तो कालवाड़ इलाके में से किसान आएंगे, उधर अजमेर रोड से भी किसान आएंगे। तो तमाम जयपुर के शहर के जो तमाम रास्ते हैं वहाँ से किसानों के आने की जो संभावनाएं हैं, इसलिए पुलिस ने हर स्थान पर अतिरिक्त जाब्ता तैनात किया है जिससे कि किसी प्रकार की अशांति ना फैले। और साथ साथ और सत्यनारायण खबर पर आप नजर। नमस्कार, न्यूज ब्लास्ट में आप सभी का बहुत स्वागत है और आपके साथ मैं हूं दीपा बाफिला। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों की तरफ। सबसे पहले किसानों की ट्रैक्टर रैली की बात करते हैं। किसानों की ट्रैक्टर रैली को शर्तों के साथ मंजूरी। 3 रूट पर निकलेगा किसानों का ट्रैक्टर मार्च। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहा है। किसानों की ट्रैक्टर रैली को शर्तों के साथ मंजूरी और 3 रूट पर निकलेगा किसानों का ट्रैक्टर मार्च। दिल्ली पुलिस ने तय किया करीब 100 किलोमीटर का क्षेत्र और आज कई जगहों से दिल्ली कूच कर रहे हैं किसान। जयपुर समेत कई जगहों से कूच कर रहे हैं किसान। जयपुर से भी बड़ी संख्या में किसान दिल्ली की तरफ लगातार बढ़ रहे हैं। ट्रैक्टर परेड होनी है कल, इसको लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। आज जयपुर समेत कई जगहों से लगातार किसानों के जाने की तस्वीरें भी आ रही हैं। दिल्ली पुलिस ने ट्रैक्टर रैली को दी मंजूरी। और इसी पर अधिक जानकारियों के साथ मेरे सहयोगी सत्यनारायण शर्मा जुड़ चुके हैं। सीधे लाइव होने का मैं रुख करूंगी। सत्य, जयपुर से कितनी भारी संख्या में किसान पहुंच रहे हैं दिल्ली? क्या कुछ तैयारी किसानों की तरफ से की गई है 26 जनवरी को लेकर, ट्रैक्टर परेड को लेकर? तस्वीरें भी दिखाएं और बताएं विस्तार से। देखिए, किसानों ने जो जयपुरी किसान है, जयपुर के आसपास के किसान है, उन्होंने इस रैली को नाम दिया है किसान तिरंगा मार्च। यानी कि गणतंत्र दिवस कल है तो उसको देखते हुए अपने हर ट्रैक्टर, अपने हर चौपड़ा वाहन पर उन्होंने भारत का झंडा लगा रखा है जिससे कि जो नारा है किसान एकता का, जय जवान जय किसान का, वो कायम रह सके। बड़ी बात ये भी है दीपा इसके अंदर कि खुद किसान भाई ही नहीं बल्कि किसान परिवार की महिलाएं भी इस ट्रैक्टर रैली में शामिल हो रखी है। ये देखिए ट्रैक्टर रैली थोड़ी देर में शुरुआत होगी लेकिन ये महिलाएं अपना घर पे काम काज करने के बाद में अब ट्रैक्टर्स में आके बैठ गई है। इनका एक ही बात कहना है कि जो काला कानून है उसको दोबारा महिलाएं भी शामिल हैं और इनका कहना यह है कि दिल्ली जाएंगे, वहां पर ट्रैक्टर परेड निकाली जाएगी जिसमें शामिल होने के लिए यहाँ से वो लोग भी निकल रहे हैं। ठीक है सत्य, आप रहिए हमारे साथ। नरेश शर्मा भी जुड़े हुए हैं शहीद स्मारक के आसपास से जहां किसान निकल रहे हैं, वहां की तस्वीरें भी लगातार सुबह से दिखा रहे हैं। नरेश, अभी कैसी स्थिति है, कितनी तैयारी किसानों की है और क्या कुछ कह रहे हैं जयपुर से जो किसान दिल्ली के लिए निकल रहा है? बिल्कुल, देखिए पैदल मार्च है वो किसानों का चल रहा है शहीद स्मारक से सिविल लाइंस फाटक की तरफ। और फिलहाल जो किसानों का जो पैदल मार्च है ये पहुंच रहा है भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यालय है उसके सामने से कुछ ही देर में गुजरेंगे और सिविल लाइंस फाटक तक जो है इनको प्रदर्शन करने की इजाजत मिली है। आप देख सकते हो कि बड़ी संख्या में किसान यहाँ पे आए हैं, महिलाएं यहाँ पे आए हैं। लगातार जो प्रदर्शन है वो यहाँ पे हो रहा है और एक जुलूस के रूप में यहाँ से जो किसान हैं वो प्रदर्शन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। जो किसान लगातार यहाँ पे जो है लगातार नारेबाजी से बात करते हैं। बताइए, लगातार आपका प्रदर्शन है, क्या मांगे हैं, किस तरह का प्रदर्शन? ये प्रदर्शन ये है कि ये किसान विरोधी जो तीनों कानून बने हुए हैं जब तक वो वापस नहीं होगा तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। आप देख रहे हैं पिछले 26 नंबर से देश के किसान दिल्ली के चारों तरफ से जो रास्ता है वो जाम कर रखे हैं और उसके खिलाफ तमाम जो ट्रेड यूनियन से है, केंद्रीय ट्रेड यूनियन, राज्य की ट्रेड यूनियन लगातार उनके समर्थन में मांग कर रही है कि ये इस तीनों कानून को वापस लिया जाए। कानून को वापस लिया जाए। और आप तस्वीरों में आपको ये भी दिखाएंगे, महिलाएं भी बड़ी संख्या में। क्या मांग है आपकी, क्या मांग है? हमारी मांग ये है कि केंद्र की मोदी सरकार इस देश की सबसे ज्यादा जन विरोधी सरकार है। उसने पहले मजदूरों के अधिकार छीने, 40 कानूनों को हटाकर 4 कोड बिल में सारे उद्योगपतियों के हित में बदलाव किया और अब किसान और किसानी को बर्बाद करने के लिए 3 काले कानून किसानों पर थोप दिए हैं और बड़ी निर्लजता से अब वार्ता बंद कर दी है। हम आज ये प्रदर्शन कर रहे हैं कि केंद्र की मोदी सरकार किसान विरोधी तीनों काले कानून तुरंत प्रभाव से वापस ले और इसके साथ साथ मजदूरों के ऊपर जो 4 कोड बिल थोपे हैं वो भी वापस ले। ये आंदोलन अब केवल किसानों का नहीं है, ये आंदोलन अब एक जन आंदोलन बन चुका है इस देश के अंदर। इसलिए हम ये चेतावनी देने के लिए आज राजभवन का घेराव करने के लिए जा रहे हैं। राजभवन का घेराव करने के लिए जो है वो निकले हैं। आप देख सकते हो कि एक किसानों का एक बड़ा जो रेला है वो जयपुर की सड़कों पे नजर आ रहा है। खासकर जो शहीद स्मारक से इनकी शुरुआत हुई है और राजभवन तक जाने का इनका दावा है। हालांकि इनको सिविल लाइंस फाटक के पास में रोक लिया जाएगा और वहीं तक इनको प्रदर्शन करने की इजाजत मिली है। तो आप देख सकते हो कि ये जो पैदल मार्च है
इसमें न केवल किसान है वो सड़कों पे निकले हैं, लेकिन आप महिलाओं की संख्या भी देख सकते हैं। हमारे साथी कैमरामैन इकबाल है, वो आपको दिखाएंगे कि महिलाएं भी यहाँ पे आए हैं बड़ी संख्या में। और इस मौसम में जबकि ठंड है यहाँ पे, आप देखिए बच्चों को लेके यहाँ पे आए हैं, क्योंकि किसानों के साथ इतनी बड़ी संख्या में जो महिलाएं भी हैं, जो लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं इस प्रदर्शन में शामिल होने के लिए, इस पैदल मार्च में शामिल होने के लिए, वो जाहिर तौर पर वो सिर्फ जयपुर के तो नहीं होंगे। कहाँ से ये लोग जयपुर पहुंचे हैं, क्या इनको जानकारी दी गई है, किस तरीके से आगे बढ़ना है, इनको इस आज की पद यात्रा के बारे में क्या जानकारी है, जरा खुद महिलाओं से बात कीजिए, उनसे जानिए। बिल्कुल, देखिए जहां तक आपने बात की किसानों की कहां से आए हैं, तो प्रदेश के हर हिस्से से इनका आना हुआ है, हर जगह से यहाँ पे आए हैं, हर जगह का प्रतिनिधित्व है, इनका राह है। हालांकि ये सिर्फ जयपुर के नहीं है, लेकिन आप देख सकते हो कि यहाँ पे अपना दमखम दिखाने के लिए, किसानों को प्रति अपना समर्थन दिखाने के लिए ये यहाँ पे आए हैं। न केवल महिलाएं हैं, बल्कि कह सकते हैं कि बालिकाएं हैं, लड़कियां हैं, वो भी यहाँ पे है। कुछ आप देख सकते हैं तस्वीरों में अपने बच्चे को साथ लेकर, भले ये सांकेतिक हो, लेकिन अपने बच्चे को साथ लेकर यहाँ किसानों के समर्थन में ये महिला भी यहाँ पे चल रही है। इनका जो प्रदर्शन है, भले ही जयपुर की सड़कों पर इनको एक सीमित जगह तक जाने की इजाजत दी गई है, लेकिन संदेश बड़ा है। और संदेश बड़ा ये है कि महिलाएं भी किसानों के साथ में यहाँ पे खड़ी है, यहाँ पे किसी भी तरह से वो कम नहीं है। और जहाँ जरूरत पड़ेगी उनको, यहाँ पे जहाँ तक जरूरत पड़ेगी वो जाएंगे। ये जो महिलाएं आई है आपके साथ, कहाँ से आई है, कौन कौन सी इलाके? अलग अलग मजदूर वर्ग की हैं, जो खुद मजदूर हैं, कारखानों से आई हैं, कोई असंगठित क्षेत्र से आई है, तमाम एरिया से आई है और किसान आंदोलन के समर्थन में अपनी आवाज बुलंद करने आई है। चलिए बहुत शुक्रिया नरेश आपका भी और सत्य आपका भी तमाम जानकारी। तो किसानों की ट्रैक्टर रैली कल होने वाली है, अलग अलग जगहों पर किसान इकट्ठा हो रहे हैं। जयपुर में भी किसानों की पैदल यात्रा चल रही है और ये सिविल लाइन फाटक पहुंची है। तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं। किसानों की ट्रैक्टर रैली को शर्तों के साथ मंजूरी तो दे दी गई, लेकिन किसान मानने को तैयार नहीं है। किसानों ने कहा कि हमको बर्दाश्त नहीं है कि कृषि कानूनों को सरकार लागू करे। जब तक कानून वापस नहीं लिए जाएंगे तब तक किसान वापस नहीं हटेंगे। और इसीलिए जयपुर में भी किसानों की तैयारी चल रही है। हालांकि यहां से कूच करने की भी तैयारी है, कूच भी कर रहे हैं जयपुर से किसान बड़ी संख्या में दिल्ली के लिए। और इसी पर अधिक जानकारियों के साथ नरेश शर्मा मेरे से जुड़ चुके हैं। नरेश, कहां पर पहुंची है पद यात्रा और क्या कह रहे हैं किसान? क्योंकि सरकार तो लगातार ये कह चुकी है कि जो कमियां हैं, जो खामियां हैं वो हम हटाएंगे, वो हम दूर करेंगे, फिर इनका गुस्सा क्यों? बिल्कुल, देखिए किसानों की एक सीधी सीधी मांग है कि जो 3 किसान बिल है केंद्र सरकार ने जो पारित किया उनको रद्द किया जाए। इनके अलावा उनको कुछ मंजूर नहीं है और इन्हीं बिलों के विरोध में लगातार किसानों का प्रदर्शन है वो जारी है। जयपुर में जो किसान है वो शहीद स्मारक से सिविल लाइन फाटक की तरफ पैदल मार्च करके पहुंचे हैं। आपको पहले दृश्य दिखा दे, सिविल लाइन फाटक का दृश्य, जहाँ बड़ी संख्या में जो पुलिसकर्मी है वो तैनात है। यहाँ के आगे किसानों को नहीं जाने दिया जाएगा। और दूसरी तरफ देखिए पैदल मार्च है, ये सिविल लाइन फाटक पहुंच चुका है। बड़ी संख्या में किसान यहाँ पे हैं। महिलाओं की संख्या भी काफी अच्छी तादाद में है, महिला मजदूर है वो यहाँ पे पहुंचे हैं। और लगातार यहाँ देख सकते हो कि प्रदर्शन है वो हमने देखा है कि वो है यहाँ पे लगातार नारेबाजी हुई है। सीटू के तत्वावधान में ये यहाँ पे जो पैदल मार्च चला है किसानों के समर्थन में, ये लोग यहाँ पे आ खड़े हुए हैं। लेकिन अब इस पैदल मार्च को यहीं पे रोका जाएगा। एक तरफ किसान है, एक तरफ मजदूर है, दूसरी तरफ जो पुलिस व्यवस्था है, पुलिस का एक भारी बड़ा कह सकते हैं बंदोबस्त यहाँ पे देख सकते हो। बैरिकेडिंग लगा के सिविल लाइन फाटक को यहाँ पे अब रोक दिया जाएगा। इसके आगे जो है इन किसानों को जाने की इजाजत यहाँ पे नहीं होगी। हालांकि इनको पैदल मार्च की इजाजत मिली थी और शहीद स्मारक से लेके यहाँ तक करीब 1.5 किलोमीटर जो है वो पैदल मार्च यहाँ पे हुआ है। लेकिन अब इसके बाद यहाँ से आगे नहीं जाने दिया जाएगा। यहाँ तक इनको इजाजत मिली थी। लगातार हम देख रहे हैं कि जो किसान है वो यहाँ पे पहुंचे हैं, अपनी मांगों को लेकर है वो यहाँ पे आए हैं। यहाँ पे नारेबाजी है वो लगातार। आपका पैदल मार्च हुआ है, क्या मांग है आपकी? अब आगे किस तरह का आपका कार्यक्रम रहेगा, क्योंकि इसके आगे आपको नहीं जाने दिया जाएगा? आगे का हमारा कार्यक्रम, हमारा संघर्ष चल रहा है। आज पूरे देश के अंदर, हर राजधानी के अंदर आज मजदूरों के तमाम मजदूर संगठन के तरफ से
ये प्रोग्राम हो रहा है। और जो किसान बैठे हुए हैं दिल्ली के बॉर्डरों के ऊपर, चारों तरफ से रास्ता आने वाले दिल्ली के बंद कर रखे हैं, उनका संघर्ष जब तक जारी रहेगा और हम समर्थन करते रहेंगे जब तक जो ये तीनों काले कानून, जो खेती और किसान को बर्बाद करने वाला कानून है, इसको वापस नहीं ले लेती सरकार, तब तक हमारा ये संघर्ष जारी रहेगा। तमाम देश का मजदूर और किसान एकजुट होकर, एकता बनाकर अपने एकता को और मजबूत करते हुए, चाहे केंद्र की सरकार, चाहे संघर्ष जो है वो इनका लगातार जारी रहेगा जब तक इनकी मांग नहीं मानी जाती। यानी जो काले कानून जिनको ये संज्ञा दे रहे हैं वो जब तक वापस नहीं लिए जाएंगे तब तक जो किसानों का जो प्रदर्शन है, किसानों का जो आगे भी जो आंदोलन है वो जारी रहेगा। तमाम जो आप देख सकते हैं किसान यहाँ पे मौजूद है। केंद्र सरकार के खिलाफ लगातार है इनकी नारेबाजी हो रही है और इनकी एकमात्र मांग है कि जो बिल है उनको रद्द किया जाए, वो वापस लिया जाए। बिल्कुल नरेश, लेकिन चूंकि सरकार ये पहले ही कह चुकी है कि किसान ये कह रहे हैं कि कानूनों को वापस लिया जाए। सरकार ने ये कहा है कि 1.5 साल तक हम कानूनों को होल्ड करने के लिए तैयार है, लेकिन किसानों का साथ तो मिले, क्योंकि बच्चे भी है इस पूरी पैदल यात्रा में भी आपने दिखाया, बच्चे भी है, महिलाएं भी है जो घर का काम छोड़कर इतनी कड़ाके की ठंड में यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। उनके बारे में भी किसानों को सोचना होगा, किसान संगठनों के नेताओं को सोचना होगा कि इस तरीके से हर धर्मिता अपनाने से नुकसान उनको भी हो रहा है। बिल्कुल, देखिए जहां तक हम बात कहें कि चूंकि कल 26 जनवरी है और दिल्ली में भी किसानों ने बड़े प्रदर्शन का कार्यक्रम बनाया है। राजधानी जयपुर की बात करें तो अलग अलग जगह किसानों का कार्यक्रम रखा गया है, प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा गया है। और आज कांग्रेस ने भी एक सांकेतिक कार्यक्रम है रखा है ट्रैक्टर रैली के जो है आगाज का। और इस बीच अगर सीटों की बात करें तो वो संघ ने भी यहाँ पे प्रदर्शन रखा है। जहां तक आपने कहा महिलाएं हैं, देखिए बिल्कुल महिलाएं बड़ी संख्या में है, बच्चों को लेकर यहाँ पे आई है। इसका मतलब सीधा सा यह है कि भले ही संघर्ष कितना ही लंबा जाए, संघर्ष कितना भी जाए, लेकिन बड़ी चीज ये है कि वो अपनी उपस्थिति यहाँ पे दर्ज कराना चाहती है कि उनकी उपस्थिति है वो यहाँ पे रहे। चाहे वो भले एक सांकेतिक यहाँ पे प्रदर्शन हो, लेकिन अलग अलग क्षेत्र से, अलग अलग जगह से ये जो महिलाएं हैं वो यहाँ पे आई हैं। ये तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। इनका जो आने का मकसद है वो यही है कि किसानों के समर्थन में खुद को खड़ा करना और ये जताना कि वो भी किसानों के नरेश, आपका तमाम जानकारियों के लिए तस्वीरें साझा कर